दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट। इंडिया 24 अपडेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जो आप सामने देख रहे हैं हमारे साथ में बैठी हैं, ये डॉक्टर ज्योति IAS है और इनका जो पूरा जीवन चरित्र है बड़ा बहुत ही दुविधाजनक भी रहा है और इन्होंने कठिन परिस्थितियों में IAS की ये जो UPSC की परीक्षा पास की है, तो पूरा परिचय दिलाएंगे। अब हम महेंद्रगढ़ अंबेडकर भवन में उपस्थित हैं और डॉक्टर ज्योति अभी यहाँ पहुँची हैं। इनका स्वागत किया गया है अंबेडकर समिति की तरफ से और फिर पहले पौधा लगाया गया। पौधा लगाने के बाद में अंबेडकर की प्रतिमा पर इन्होंने पुष्प अर्पित किए, दीप प्रज्वलित किए और अब ये हमारे साथ में बैठे हैं। इनके स्वागत करने वाले भी आप देख सकते हैं सामने बैठे हैं। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दर्शकों का भी एक बार सामने थोड़ा सा दर्शकों को दिखाए ताकि दर्शकों का भी पता चले। हमारे दर्शक आप सबको देख रहे हैं और ये साथ में बैठी हैं, इनकी माता जी हैं और ये बेटा है। आप देख सकते हैं कि बहन जी आपका इंडिया 24 अपडेट में स्वागत है। थैंक यू सर। तो जैसे बताया जा रहा है कि आपके पिता का साया भी ऊपर से उठ गया था, आपकी शादी भी हो गई थी और इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में आपने UPSC की परीक्षा भी पास की, MBBS भी पास किया। तो कैसे किस प्रकार की परिस्थितियां रही शुरुआत में, कैसे आपने MBBS किया, कहां से तैयारी की, क्योंकि MBBS के अंदर काफ़ी खर्चा लगता है, किस प्रकार से ये इस पर आपने इतना ज़्यादा खर्चा वहन किया, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हमारे दर्शक देख रहे हैं कुछ बच्चे जो नए बच्चे MBBS की तैयारी भी कर रहे हैं और UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, वो आपको हमको देख रहे हैं और वो हमसे मोटिवेशन भी लेंगे और सीखे भी गए। तो किस प्रकार से आपने हिंदी से तैयारी की या इंग्लिश मीडियम से तैयारी की, तो पूरा विस्तार से बताएं। सर ये है कि मैंने MBBS के लिए तो 5 क्लास से ही लक्ष्य बना के रखा था कि मेरे को MBBS करनी है। वो मेरे पापा का शुरुआत सपना में पढ़ाई आपकी कहाँ से चली? प्राइमरी लेवल से आप सरकारी स्कूल में पढ़ी या प्राइवेट में पढ़ी? नहीं, प्राइमरी लेवल मेरा सरकारी से हुआ है 8th तक और 9th 10th मैंने अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। सरकारी स्कूल कौन सा था आपका? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल निवादा झज्जर। हाँ जी। उसके बाद मैंने 9th 10th हाई स्कूल किया था एवरेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारोत झज्जर से और फिर मैं यहाँ पे महेंद्रगढ़ आ गई थी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। महेंद्रगढ़ मॉडल संस्कृति स्कूल? हाँ जी। और उसके बाद मैंने IC कॉलेज जो वो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है रोहतक में, उससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी BSc मेडिकल से और उसके बाद मैंने MBBS की है PGI से। तो आपको ये कैसे मन में आया कि मुझे MBBS करनी चाहिए? वो तो मेरे पापा का सपना था शुरू से कि वो मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे को पहले ही स्ट्रीम दे दी थी मेडिकल वाली कि आपको डॉक्टर ही बनना है। आपके पापा क्या काम करते थे? मेरे पापा PWD में थे, फिटर का काम करते थे पब्लिक हेल्थ में। तो कैसे कितनी उम्र में आप पापा जो भगवान को प्यारे हो गए थे? 19 ईयर्स की थी मैं तब मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो सेकंड ईयर तक हो गए थे पापा एक्सपायर। तो कितनी उम्र में शादी हुई? मेरी 19 ईयर्स में ही शादी हो गई थी जब मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट की थी अपनी। अच्छा। और उसके बाद और उसी साल जब पापा एक्सपायर हुए थे उससे 6-7 महीने बाद मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में और फिर मैंने की और तभी से मैंने जब अभी 2019 से स्टार्ट की थी UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी और उसी में हो गया था फर्स्ट स्टेप भी। अच्छा। तो थोड़ा एक बार थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा जैसे बेटे थोड़ी देर में करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका भी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। आप थोड़ा बर्फी ले लो, एक बार बर्फी ले लो। तो बहन जी जैसे आपके पिता का साया उठ गया आपके ऊपर से और शादी भी हो गई, तो क्या आपके ससुराल पक्ष से आपके पति ने इसमें आपका सहयोग किया? क्या आपको परेशानियां आई? नहीं, परेशानी तो सर कोई भी नहीं आई। मेरी फैमिली पूरी मेरी सपोर्ट में थी और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ही बोला था कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो साथ साथ में और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में आगे ले जाने के लिए। क्या काम करते हैं? अब वे बिजनेसमैन है, उनका अपना गारमेंट्स और शूज वगैरह का बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री है। तो पैसे की आपको कोई समस्या नहीं आई? नहीं, पैसे की तो वही बात है, हस्बैंड ने कभी आने ही नहीं दी, मतलब हमेशा जो मांगा वो तो मिला। तो आपने क्या कोई कोचिंग की? नहीं सर, मैंने कोचिंग तो कहीं से नहीं ली, अपनी सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि उस टाइम पे कोरोना काल चला हुआ था तो कोचिंग सेंटर्स वगैरह तो सब बंद थे।
जैसे आपका लाइन एमबीबीएस में आप हाँ जी। शुरुआत हो गई, आप डॉक्टर भी बन हाँ गई, जी। उसके बाद में यूपीएससी का मन में कैसे आया? वो ये था कि अभी कोरोना चल गया तो उस टाइम ये था कि थर्ड ईयर वालों को मेडिकल्स वगैरह में अलाउडेंस नहीं थी कि वो फाइनल ईयर वालों को ले रहे थे हॉस्पिटल्स में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तब तक टाइम है तो आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, और मेरे करने लगे तो मेरा भी इंटरेस्ट हो गया, तो फिर मैंने तैयारी कर ली उनकी। तो वहीं आपने एमबीबीएस रोहतक पीजीआई से हाँ कर रही जी, थी, हाँ जी। वहीं से तैयारी की हाँ आपने जी। यूपीएससी की? हाँ जी। यूपीएससी के लिए वहाँ पर अलग से कोई फैकल्टी थी या कोई नहीं। कोचिंग व्यवस्था थी? आपने गाइडेंस कहाँ से ली? मैंने गाइडेंस तो सर वही है, मतलब इंक्रीज तो उस चीज़ को करने के लिए तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, लेकिन गाइडेंस तो मेरे को कहीं से नहीं मिली। नेट वगैरह से ही ली थी मैंने, नेट वगैरह से ही सर्च करके अपने आप उस चीज़ को देखा, कैसे समझा कि कैसे क्या कर सकते हैं, और उसके अनुसार ही फिर मैंने उसकी तैयारी की थी। बाकी रोहतक में तो कोई सेंटर वगैरह नहीं है जहाँ पे हम कोचिंग ले सकते हैं। सुना जा रहा है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ ही जी, ये फर्स्ट क्लियर कर अटेम्प्ट था दिया। मेरा। हाँ जी। तो जैसे हमने हमारे महेंद्रगढ़ के नज़दीक एक दिव्या तंवर का हाँ जी। इंटरव्यू लगाया था, हाँ जी। वो जो आईपीएस में सेलेक्ट हुई है, हाँ जी। तो काफ़ी उनके कमेंट्स आ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हाँ हैं, जी। तो उनका कहना है कि किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार की किताबें पढ़ें, और हिंदी मीडियम ठीक रहेगा या इंग्लिश मीडियम ठीक रहेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहें? सर ये है, मीडियम तो बच्चों को अपनी चॉइस के अनुसार ही चुनना चाहिए, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट करते हैं ना। अगर हिंदी मीडियम कर रहे हैं तो वो उनकी लाइन है कि वो किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं, उनको अनुसार करना चाहिए। बाकी यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, आप एनसीईआरटी पढ़ो और लिमिटेड सोर्स रखो, ज़्यादा सोर्स मत रखो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, और डेली करंट वगैरह और न्यूज़ वगैरह पे अपना अपडेट बनाए रखो, तो आपका हो जाता है सिलेक्शन। किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए शुरुआत से? अब पहले तो अपना बेसिक जो भी होता है, हम बेसिक मटेरियल लेके चलते हैं, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, और हमारे जो पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, उनको हमें एनसीईआरटी से लेके चलना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद बुक्स अवेलेबल हैं बहुत सारे राइटर्स की, आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन लिमिटेड सोर्स रखो। जैसे एक राइटर की ही बुक रखो, आप उसको रिवीजन करो, कितनी बार कर सकते हो, उसी में से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे दर्शक बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी, कौन सी किताबें पढ़ें वो यूपीएससी के लिए? भाई वही है, यूपीएससी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इन द मार्केट, लेकिन हमें ना अपने एनसीईआरटी पे फोकस करो, और जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है ना, ओनली उसी को पढ़ो। स्ट्रॉन्ग मटेरियल किसको मानती हैं आप? मेरे लिए तो एनसीईआरटी थी, और मैंने अपने कुछ लिमिटेड सोर्स रखे थे। एक तो जैसे दिल्ली करंट अफेयर्स हो गया, उससे मैं अपने जैसे डिवाइड कर लेती थी, ये मतलब इकोनॉमिक्स का हो गया, ये पॉलिटी का हो गया, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, उन सबको एक अलग अलग डिवाइड करके नोट्स बनाए, और उन्हीं में से प्रिपरेशन करते रहे। और जो बुक्स आती हैं सब्जेक्ट्स की अलग अलग, वो हर एक राइटर की एक बुक्स बहुत सारे राइटर्स की अवेलेबल होती है, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे आप वो चूज कर सकते हो। नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में? सर ये तो यूपीएससी का कोई पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, उनकी सबकी एवरेज होती है। जैसे अब अगर हम इस साल का पेपर देखें तो वो ओनली है ना करंट बेस पे डिवाइडेड था, उसमें बेसिक्स का कम था, तो वो तो यूपीएससी का पैटर्न होता है, वो किस तरह से लेके चलता है पेपर को। जैसे मोस्टली सुना जाता है सोशियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो अपना सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी तो सर, हम अपना ऑप्शनल लेते हैं। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो कोई जियोग्राफी ले लेता है, कोई पॉलिटी ले लेता है, वो तो अपना होता है कि सोशियोलॉजी हम अपना ऑप्शनल में लेते हैं, वो तो उनके नंबर काउंट होते हैं। तो दर्शक जो देख रहे हैं, उनकी बार बार कमेंट्स भी आए हैं, टेलीफोन भी आए हैं, मैं उनके डाउट कुछ क्लियर करना चाहता हूँ हाँ जी। कि वो कह रहे हैं कि क्या क्या किताबें पढ़ें, थोड़ा सा उनका सिस्टम आसान हो जाए, इस प्रकार की बात करते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी की है ना, लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, फेमस है, आप उसको कर लो, पॉलिटी का और मटेरियल उठाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप थोड़ा करंटली रखो कि भाई कौन सा बजट आ रहा है, कौन सी स्कीम आ रही है हमारे इंडिया में, कौन सी सरकार लॉन्च कर रही है, हरियाणा में कौन सी आ रही है, आप इस पे अपडेट बनाए रखो। और इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह की आती है, आप वो पढ़ लो। और जैसे उसमें ये हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडलिव और मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी अलग अलग राइटर्स की आती है, कहीं भी प्रेमचंद्र की आती है, कोई किसी और की पढ़ लेता है, मतलब बहुत सारी अवेलेबल है। आप हिस्ट्री एनसीईआरटी से कर सकते हो, सबसे मेन फोकस है कि आप एनसीईआरटी लेके चलो। और बाकी आर्ट एंड कल्चर है वो आप डेली करंट से ले सकते हो, और इकोनॉमिक्स का भी अधिकतर डेली से ही आता है, जो हम करंट न्यूज पढ़ते हैं ना, उनमें आता है कि आप ये अलग से कर लो। और मैगजीन्स आती हैं। हाँ जी। मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि जैसे पैसा इस मामले में बड़ा बाधा बन हाँ रहा जी, है, हाँ जी। कुछ बच्चे गरीब हैं और आईएएस बनना चाह रहे हैं। कुछ लड़कियों के भी फ़ोन आए, अलवर से भी आए, उत्तराखंड से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, बिहार से भी आए, तो कई बच्चों के
इस प्रकार की समस्या बनी हुई थी, वो यूपीएससी करना चाहते हैं और बीच में जो पैसा है, पूंजी है, खर्चा है, वो बाधा बनी हुई है। ये कोई सॉल्यूशन है आपके कोई नज़र में है कि उनको इस प्रकार की ये समस्या ना आए? सर ये है कि यूपीएससी में इतना पैसा तो वह बुक्स वगैरह का ही लगता है या कोचिंग्स वगैरह का। अगर आप सेल्फ स्टडी की हिम्मत रखते हो, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो, तो इतना पैसा तो मतलब रुकावट नहीं बन सकता अपने मकसद में। क्योंकि अगर हम उस मटेरियल को अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से तो पैसा मैटर नहीं करता। अगर हमें यूपीएससी क्लियर करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे पढ़ने का शेड्यूल किस प्रकार से होना चाहिए आपके मुताबिक? सर ये देखो, मैं तो है ना, मेरे को जितना टाइम मिलता था उस हिसाब से पढ़ती थी। जैसे डेली के 6 घंटे भी पढ़ लिए, 8 घंटे भी पढ़ लिए, 9 भी पढ़ लिए। वो तो बच्चे की इच्छा पे करता है, वो कितना कंज्यूम कर पाता है और कितनी देर पढ़ पाता है, वो तो बच्चे की उस पर डिपेंड करता है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये डॉक्टर ज्योति आईएएस हैं, ये अपना पूरा बता रही थी किस प्रकार से इन्होंने आईएएस किए। और ये साथ में डॉक्टर ज्योति की माताजी बैठी हैं। नमस्कार जी माताजी, क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश कुमारी है। तो जैसे आपको कैसा लग रहा है, बेटी आज आईएएस बनकर आई है, मैं स्वागत हो रहा है? मैं कुछ बयान नहीं कर सकती, मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ। बस मैं तो यही सब आप सभी से निवेदन यही है कि आप बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं करें, अब बेटी को ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। हालांकि बेटों से बढ़कर बेटी होती है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, मैं खुश नसीब हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 है, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा छोटा है? बेटा छोटा है इससे। वो क्या कर रहा है? वो बीए की पढ़ाई कर रहा है फिलहाल। तो आप क्या उसको भी आईएएस के लिए कहेंगी? कैसे करें? बिल्कुल, मैं तो उससे यही कहाँ है? उसकी रुचि है बिजनेस में, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि वो भी अपनी बहन की तरह पढ़े और वो भी आईएएस बने। क्या पढ़ाई में इंटेलिजेंट है? बिल्कुल, उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो बीए कंप्लीट कर लिया है या नहीं, फर्स्ट ईयर है उसका भी। बहन जी, एक और कहना भूल गया मैं, जैसे बेटा है, पूरी परिवार की जिम्मेवारी है आपके पास है, तो ये बीच में आपको बड़ी परेशानी हुई होगी, तो समय देना पड़ता है, परिवार के लिए समय भी देना पड़ता है, बच्चे के लिए भी समय देना पड़ता है। तो बच्चे को आपने खुद ने संभाला या आपकी सास ने संभाला या किसने संभाला? नहीं, बच्चे को मेरे हस्बैंड संभाल लेते थे और कुछ टाइम के लिए जो इसकी ताई जी है ना, वो संभाल लेती थी। मैं जाती थी तब तो मेरे हस्बैंड ही हैंडल कर लेते थे घर की सारी जिम्मेवारियाँ। बस ये है कि बस थोड़ा रसोई पूरे वसोई का परिवार काम का आपको हाँ पसंद जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। आपको कैसा इंटरव्यू लगा, आप ज़रूर अपने कमेंट्स दें और इंडिया 24 अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।